नमस्कार दोस्तों, कल की जो अपनी क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और आज की जो क्लास है उसमें अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो किसी क्वेश्चन का बोध कराते हों, यानी कि इसमें क्वेश्चन का बोध होता है। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका पैटर्न क्या होता है, देखिए इस टेंस में सबसे पहले बताता हूँ कि इसमें दो स्ट्रक्चर होते हैं इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके दो स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर एक, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। किससे शुरू होने वाले? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, यानी कि सेंटेंसेज विच स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब होने वाले। और इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या रखा था हमने? डू या डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड कोई हो तो, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। दूसरा जो है वो है WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू होने वाले WH वर्ड होते हैं इंग्लिश में, जैसे कि व्हाट, वाई, व्हेन, होम, हुज, विच, हाउ, ये सारे के सारे किस में माने जाते हैं? WH वर्ड में। तो जैसे कि सबसे पहले तो WH वर्ड आ जाएगा, उसके बाद सेम यही पैटर्न आएगा। डू या डज में से एक लगाओ, यानी कि सब्जेक्ट तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज लगाओ, अन्यथा डू लगाओ। अथवा यदि सब्जेक्ट की जगह ही, सी, इट और एक वचन नाम हो, सिंगुलर नेम हो, तो अपन डज लगाते हैं, अदरवाइज डू लगाते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए, पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पहले, जबकि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद यहाँ रखेंगे तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका इंट्रोगेटिव मार्क हटाने पर। अब देखिए, थोड़ी चर्चा करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। हेल्पिंग वर्ब जो होती है इंग्लिश में 24 होती हैं। कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? 24। हाउ मैनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश? हेल्पिंग वर्ब्स। हाउ मैनी हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश? 24, जिसमें 13 तो मॉडल होते हैं। 13 क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं 13। बाकी 11 जो होती हैं, जिनमें 11 के अंदर हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, उसके बाद इज, एम, आर, वाज और वर। ये टोटल कितनी हो गई? 11। यानी कि 13 + 11 टोटल हेल्पिंग वर्ब कितनी होती हैं? 24। इन 24 में से कोई न कोई इधर आता है इंट्रोगेटिव में, लेकिन इस टेंस में क्या आएगा? डू या डज। ये टोटल हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश में जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का नाम आता है तो इनसे बाहर नहीं होता हेल्पिंग वर्ब। जैसे मॉडल होते हैं शैल, विल, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, है ना, मस्ट, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मॉडल। 13 होते हैं, जबकि 11 ये होते हैं हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब देखिए इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे हिंदी का सेंटेंस लिखते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस लिखूंगा, राम पुस्तक पढ़ता है। पॉजिटिव वाक्य है। कैसा वाक्य है? पॉजिटिव। हम इसका बनाएंगे इंग्लिश वर्जन। तो सबसे पहले क्या आएगा? राम, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SES, तो राम रीड्स बुक। ये हो गया इसका इंग्लिश। ये तो हो गया पॉजिटिव। कैसा हो गया? पॉजिटिव। और अब हम इसका क्या बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। निगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? राम सूत्र में, पिछली क्लास में जो हमने सूत्र में लिखा था, डू डज में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पे डज लग जाएगा। उसके बाद नॉट और रीड और बुक, फुल स्टॉप। ये कैसा हो गया? निगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस हो गया? निगेटिव। अब तीसरा जो है वो है इंट्रोगेटिव। ये 2 प्रकार के होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है पीछे।
तो पहले पहली टाइप लगाएंगे। इसका यदि इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले किसको लेकर आएंगे, डज को, हेल्पिंग वर्ब डज, फिर सब्जेक्ट राम रीड बुक, और क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा WH वर्ड वाला, कौन सा, WH वर्ड वाला, तो इसमें क्या करेंगे, जैसे वाई, WH वर्ड लगा दिया वाई, उसके बाद डज, उसके बाद राम, उसके बाद रीड, फिर बुक और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो था इंट्रोगेटिव, यानी कि हमने इसमें जो है 3 वैरायटी पढ़ी हैं। सबसे पहले पॉजिटिव पढ़ा, उसके बाद निगेटिव पढ़ा, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ा। अब क्या है कि आजकल इंग्लिश के अंदर एक और जोड़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, सुविधा के लिए, कि निगेटिव इंट्रोगेटिव। उसमें क्या कर देते हैं कि नोट लगा देते हैं यहाँ पे, बस यहाँ पे नोट लगा देते हैं और कुछ नहीं होता, कि नोट लगा देते हैं, वाई डज राम, यहाँ पे नोट लगेगा, वाई डज राम नॉट रीड बुक, राम पुस्तक क्यों नहीं पढ़ता है, तो नोट लग गया। इसमें भी इसी प्रकार क्या करते हैं, मेन वर्ब से पहले यहाँ पे नोट लगा देते हैं, तो ये इंट्रोगेटिव निगेटिव बन जाता है। तो ये तो थे स्ट्रक्चर इसके। अब अपन आगे इससे जो है इसके यूज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इस टेंस का यूज होता है, यानी कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है, वो अपन इसमें देखेंगे। तो यूज को देखने से पहले अपन थोड़ा एडवर्ब के बारे में देखेंगे कि इस टेंस में क्या एडवर्ब होती हैं, किस प्रकार से इसका यूज होता है। तो जिस वाक्य के अंदर आपको ये एडवर्ब्स मिल जाएं जो लिख रहा हूँ सामने, तो उसमें कौन सा टेंस भरना है, आपको इस टेंस की वर्ब भरनी है। जैसे कि तो इसमें जो एडवर्ब्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो एडवर्ब जो होता है उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। यानी कि आपको जब एग्जाम में सही वर्ब भरना होता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरना होता है, तब आपको एडवर्ब उसमें देखना होता है। जैसे कि एडवर्ब यहाँ पे देखेंगे अपन, ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, नेवर, नेवर माने कभी नहीं, कभी नहीं, सेल्डम, सेल्डम माने प्राय, फिर आता है डेली, डेली माने रोज या रोजाना, फिर होता है एवरी प्लस टाइम, एवरी प्लस टाइम, यानी कि जैसे कि एवरी वीक, एवरी ईयर, जैसे सेंटेंस होते हैं ना, वी ब्लैंक इंडिपेंडेंस डे, और आगे दे देगा एवरी ईयर, और ब्रैकेट में दे देगा सेलिब्रेट। तो आपको सेलिब्रेट का सही रूप इसमें भरना है। तो एडवर्ब कहाँ पे है, अपन को एवरी ईयर मिल गया, तो एडवर्ब मिल गया, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरा जाएगा। वी क्या है, प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में नहीं है, इसका मतलब इसमें एस नहीं लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। सेलिब्रेट का सेलिब्रेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के एग्जाम में सेंटेंस जो है वो आते हैं। एक होता है रेयरली, रेयरली का अर्थ होता है मुश्किल से, रेयरली का अर्थ होता है मुश्किल से, ठीक है। इसी प्रकार वंस ए ईयर, जैसे वंस ए ईयर, वंस ए मंथ, इस प्रकार के एडवर्ब हैं वो भी इसी में आती हैं। जैसे एक और होती है यूजुअली, सामान्यतया, ये भी इसी टेंस की एडवर्ब होती है। कहने का मतलब वो एडवर्ब जो किसी रेगुलरिटी को बताते हैं, जो किसी हैबिट को बताती हैं, किसको बताती हैं, हैबिट को, या रूटीन वर्क को, किसको, रूटीन वर्क को, उसमें कौन से टेंस का वर्ब भरा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। ये सभी के सभी रूटीन को बताते हैं, ठीक है।
जैसे एग्जाम्पल आ जाए, आई नेवर टी, और आ जाए टेक, मैं कभी चाय नहीं पीता। तो इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो नेवर किसको, हैबिट को बताता है, कभी नहीं, तो टेक का टेक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसमें एस यस नहीं लगेगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसकी ये कुछ एडवर्ब थी, इन एडवर्ब को देख के आप इसमें सही वर्ब को भर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं, कुछ इस वाक्य के अंदर यदि इस प्रकार का भाव पाया जाए, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य, तो इस टेंस की वर्ब का यूज होता है। सार्वभौमिक सत्य का मतलब जैसे वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, लकड़ी पानी पर तैरती है, सार्वभौमिक सत्य है भाई, ये कभी नहीं बदलने वाली चीज़ है। इसी प्रकार द सन इन द ईस्ट, ईस्ट, तो यदि आपको एग्जाम में राइज आ जाए, राइज का भरवा ले, तो आपको क्या करना है, द सन राइजेज, इस प्रकार से आपको इसमें भरना है। ये भी किसको बताता है, यूनिवर्सल ट्रूथ को। वी ऑक्सीजन एज इनहेल, इनहेल, हम श्वसन क्रिया में यानी कि ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, टेक का टेक। इसी प्रकार यदि आपको कोई साइंटिफिक फैक्ट मिल जाए, साइंटिफिक फैक्ट यानी कि वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, वैज्ञानिक तथ्य, ठीक है, तो भी आपको इस टेंस का यूज करना है। जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो एग्जाम में यदि बॉयल आता है तो आपको इसमें बॉइल्स करना है। इसी प्रकार जो है कोई इडियम्स या फ्रेजेज यदि हो, लोकोक्ति मुहावरे कहीं पर भी आ जाएं, तो वहाँ पे भी इस टेंस का यूज़ करना है। जैसे कि स्लो एंड स्टडी द रेस, ब्रैकेट में आएगा विन, तो आपको इसमें वो भरना, एक लोकोक्ति है एक प्रकार से, तो क्या आ जाएगा, विन्स, ठीक है। इसी प्रकार से आपका ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये कई बार आ चुका है 10th के एग्ज़ाम में, ऑनेस्टी वाला, कि लोकोक्ति और मुहावरा जहाँ पे हो वहाँ पे भी किसका रूप किसका यूज़ करेंगे अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बी का रूप आपको भरना है। जैसे कि बी का रूप हम जानते हैं, इज़, एम, आर और वोज और वर, ये सब किसका रूप होते हैं, बी का। तो इसमें से कौन सा आएगा, ऑनेस्टी एक वचन है तो इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इज। तो ये जो है कुछ कॉन्सेप्ट हैं, यदि ये कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएं तो आपको कौन से टेंस का यूज़ करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी प्रकार किसी क्लास में अपन पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस, कौन से सेंटेंस पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस। तो ओपन कंडीशन जो होती है, ये लगभग एग्जाम में आता है कि ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन जहाँ पे होती है वहाँ पे, यानी कि खुली शर्त, खुली शर्त, ओपन कंडीशन जहाँ पे होती है वहाँ पे भी इस टेंस का यूज होता है। जैसे इफ़ यू हार्ड
यू विल पास, ब्रैकेट में आएगा वर्क। यदि तुम कठिन मेहनत करते हो तो पास करते हो तो पास हो जाओगे। तो ऐसे वाक्य में जो इफ़ क्लॉज होता है ना, इफ़ क्लॉज, इसको बोलते हैं इफ़ क्लॉज। इफ़ क्लॉज कौन सा क्लॉज? इफ़ क्लॉज, या फिर इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज। इसमें किसका यूज़ होता है? प्रेजेंट सिंपल का। तो यू के साथ वर्क का वर्क आ जाएगा। बता देता हूँ कि कंडीशन 3 प्रकार की होती है। एक तो ओपन कंडीशन हो गई, दूसरी जो है आपकी प्रोबेबल कंडीशन हो गई, है ना, फिर एक इम्प्रोबेबल कंडीशन हो गई, फिर अलग से एक कंडीशन और भी पढ़ते हैं, इमेजिनरी कंडीशन, जिसमें इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। अब इसमें देखना, यदि आपको दूसरे क्लोज में, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज और इसको डिपेंडेंट क्लोज भी बोल देते हैं। तो यदि इस क्लोज में आपको फ्यूचर सिंपल टेंस मिल जाए और दूसरे क्लोज में यदि आपको इफ़ मिल जाए, तो ध्यान देना हमेशा आपको इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। तो ये थी अपनी ओपन कंडीशन, खुली शर्त। तो खुली शर्त में भी किसका यूज़ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। एक आपको ट्रिक देता हूँ, जिस वाक्य के अंदर आपको कोई एडवर्ब नहीं मिले, कोई भी वाक्य आपको एडवर्ब नहीं मिले, तो उस टेंस में, उस सेंटेंस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है। यानी कि विदाउट एडवर्ब के सेंटेंस, विदाउट एडवर्ब, एडवर्ब्स के सेंटेंस, सेंटेंस जैसे ही हियर, वह यहाँ रहता है, यदि आ जाए इस प्रकार का, सपोज दैट, तो इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो कोई एडवर्ब नहीं है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कर देना, सही हो जाएगा। ही लिव्स हियर। तो आज की जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस के टाइप पढ़े, उसकी एडवर्ब पढ़ी, और अगली क्लास में जो है निरंतर टेंस को जारी रखेंगे, अपन पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। धन्यवाद।